क्रिमिनल नेता बिल के पीछे मोदी सरकार का असली मकसद क्या है? लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ जब गिरफ्तार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने वाला बिल पेश किया गया। विपक्ष इतना आग बबूला हो गया कि कॉपी फाड़ी गई, नारे लगे और कागजों के टुकड़े सीधे अमित शाह की ओर फेंके गए। अब सवाल उठता है कि आखिर मोदी सरकार इस क्रिमिनल लीडर बिल से हासिल क्या करना चाहती है? क्या ये भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ सख्त कानून है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक चाल जिसका उद्देश्य अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाना है? चलिए पूरा मामला समझते हैं और ये भी देखते हैं कि सरकार क्या कह रही है और विपक्ष क्यों इतना भड़का हुआ है। तो मोदी सरकार ने संसद में ऐसा नया कानून पेश किया है जिसने राजनीति में धमाका कर दिया। विपक्ष कह रहा है कि ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है, वहीं सरकार कह रही है कि ये भ्रष्ट नेताओं पर सर्जिकल स्ट्राइक है। तो असली खेल है क्या? चलिए पहले ये बिल जरा समझते हैं। तो मोदी सरकार संसद में 3 बड़े बिल लेकर आई। पहला, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन बिल 2025, दूसरा संविधान 130वां संशोधन बिल 2025 और तीसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। तीनों का मकसद एक ही है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर सख्ती लाना। यानी अगर कोई पीएम, सीएम या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार हो जाता है और 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो 31वें दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी। सीधे शब्दों में कहें, जेल गए तो गद्दी भी गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब पहले से ही धारा 356 जैसी शक्तियां मौजूद हैं तो नया कानून क्यों? दरअसल धारा 356 के तहत केंद्र सरकार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, लेकिन 2016 में अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर सरकार को फजीहत झेलने पर मजबूर कर दिया था। फिर 2024 के चुनाव से ठीक पहले झारखंड और दिल्ली में भी ऐसी स्थिति आई। ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा। सोरेन ने जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था और फिर चुनाव जीतकर लौट आए थे, लेकिन केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने की कोशिश करते रहे और चुनाव के बाद सत्ता से बाहर हो गए। अब मोदी सरकार चाहती है कि आगे से कोई भी सीएम या पीएम जेल से सरकार न चला पाए, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर सीएम 31वें दिन हट भी जाता है तो पार्टी नया नेता चुनकर फिर सरकार बचा सकती है, लेकिन इससे पार्टी के अंदर खींचतान बढ़ेगी, टूट फूट होगी और दबाव भी बनेगा। यानी ये कानून सिर्फ हटाने का ही नहीं, पार्टी को कमजोर करने का टूल भी बन सकता है। उदाहरण सामने है, हेमंत सोरेन के जेल जाते ही उनकी पार्टी में टूट हुई थी। दिल्ली में केजरीवाल के जाने पर भी कई नेता उनका साथ छोड़ गए थे। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये कानून कुछ वैसा ही है जैसे पहले टाटा और पोटा लाए गए थे, आतंकवादियों पर सख्ती के नाम पर, लेकिन बाद में बेअसर साबित हुए और हटा दिए गए। ऐसे ही नेताओं पर सख्ती के नाम पर ये लाए तो गए हैं, लेकिन मकसद नेताओं को पद से हटाने के साथ ही पार्टी को कमजोर करना है। अब आपको बताते हैं कि विपक्ष क्या कह रहा है। तो विपक्ष साफ कह रहा है कि ये बिल भ्रष्टाचार विरोधी नहीं बल्कि विपक्ष को कुचलने का नया तरीका है। असदुद्दीन ओवैसी बोले कि ये असंवैधानिक है, बीजेपी देश को पुलिस स्टेट बनाना चाहती है। प्रियंका गांधी बोली कि ये काला कानून है, कल को किसी भी मुख्यमंत्री पर झूठा केस लगाकर जेल भेज देंगे और 30 दिन बाद कुर्सी चली जाएगी। बिना सजा और बिना दोष सिद्ध किए ये पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये विपक्षी नेताओं को हटाने का आसान तरीका है। अभिषेक बनर्जी भी बोले कि चुनाव आयोग से काम नहीं चल रहा तो अब ईडी के सहारे विपक्ष को खत्म करने की साजिश है। लोकसभा में तो विपक्ष ने भारी हंगामा किया, कॉपी फाड़ी, कागज उछाले और जमकर नारेबाजी की, यहाँ तक कि सीधे अमित शाह की तरफ कागज फेंके गए। वहीं सरकार क्या कह रही है? तो अमित शाह का कहना है कि जब मैं गुजरात का गृह मंत्री था मेरे ऊपर भी झूठे केस लगे थे, मैंने खुद इस्तीफा दे दिया था।
सरकार का दावा है कि ये नैतिकता का कानून है, भ्रष्टाचार पर वार है। वहीं भारी हंगामे के बीच अमित शाह ने बिल को 21 सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया है। तो ये बिल उतना साफ सुथरा नहीं दिख रहा है। इस बिल के जरिए सिर्फ लीडर्स को ही पद से हटाया नहीं जा सकता, बल्कि पूरी पार्टी कमजोर हो सकती है। इसीलिए विपक्ष इसका जमकर विरोध कर रहा है।